आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाएंगे, बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाएंगे। हालांकि आपने इससे पहले काफी सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तरीका एक ही होता है, परंतु कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है। बाबा श्याम को अपने भाव के साथ अर्जी लगाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भाव के साथ बाबा श्याम को अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम तक आपकी पुकार जरूर पहुंचती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बाबा श्याम की जब हम अर्जी लगाते हैं तो अर्जी में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है इसमें कम और ज़्यादा पड़ जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप बाबा श्याम की अर्जी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि बाबा श्याम को नारियल के साथ आप किस प्रकार से अर्जी लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबा श्याम की अर्जी के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए पहले ये जान लेते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की अर्जी लगाने के लिए आपके पास इस प्रकार की एक मौली होनी चाहिए। ये मौली के द्वारा हम बाबा श्याम की अर्जी लगाएंगे। इसे हम मन्नत का धागा भी बोलते हैं, परंतु हम नारियल द्वारा अर्जी लगाएंगे तो इसे हम नारियल में बांधेंगे। देखिए, इस प्रकार का एक नारियल भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये नारियल जो है, ये जटा वाला नारियल है और इस प्रकार का नारियल आपके पास होना ही चाहिए। बाबा श्याम की अर्जी लगाने के लिए ये नारियल अति महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा आपके पास इस प्रकार का एक कपड़ा होना चाहिए, लाल कपड़ा। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो आप साफा भी ले सकते हैं। ये जो कपड़ा है ये 1.25 मीटर का है। ये आपको पूजा की दुकान वगैरह में मिल जाती है। आप उन्हें बोल देंगे तो वो आपको ये कपड़ा दे देते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी दक्षिणा की। तो दक्षिणा में आप क्या रखेंगे? ये 11 रुपये की दक्षिणा है, 10 का नोट और 1 रुपये का सिक्का, या जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो उस प्रकार से आप दक्षिणा रख सकते हैं। वैसे तो 1.25 रुपये की दक्षिणा होती है, परंतु हम 11 रुपये की अर्जी लगाएंगे। और इस प्रकार से आपके पास एक सिंदूर होना चाहिए। जो रोली होती है आपके पास लाल रंग की होनी चाहिए। तो रोली के अलावा आपके पास इस प्रकार का एक सफ़ेद पेपर होना चाहिए। इस सफ़ेद पेपर पर आप बाबा श्याम को अर्जी लिखेंगे और जो अर्जी आप लिखेंगे उसके लिए आपके पास इस प्रकार का एक लाल पेन भी होना चाहिए। जो आप लाल पेन लेकर आएंगे उस लाल पेन से आपको अर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। यानी दुकानदार से जब ये पेन लेकर आते हैं तो चेक करके नहीं लेना है, चला के नहीं देखना है। घिच-पिच करके हम चला के देखते हैं, वो करके हमें नहीं देखना है। सीधा पेन हमें लेकर आ जाना है और उस पेन से हमें सबसे पहले अर्जी लिखनी है बाबा श्याम को। और अर्जी लिखने के बाद ये दक्षिणा उस अर्जी में रखकर उसके बाद हमें क्या करना है वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस बार हम अर्जी संकल्प के साथ लगाएंगे, तो इसलिए हमें संकल्प के साथ लगाने के लिए इस प्रकार का एक जल से भरा हुआ पात्र चाहिए। तो पात्र आपके पास होना चाहिए, चाहे तो आप मिट्टी के पात्र में जल रख सकते हैं या इस प्रकार का एक पात्र हो आपके पास जिससे आप सूर्य भगवान को जल वगैरह अर्पण करते हो। तो इस पात्र के द्वारा हम संकल्प लेंगे और किस प्रकार से संकल्प लेंगे वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। जल पात्र के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है अर्जी के लिए वो भी आपको रखनी चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है इत्र, बाबा श्याम का इत्र है और ये इत्र को अपने पास रखना है। तो इत्र आपके पास जैसा भी हो, चाहे 10 रुपये का इत्र हो, चाहे जैसा भी इत्र आपके पास हो वो इत्र होना चाहिए। इस इत्र का हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे अर्जी के दौरान ये आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें। तो श्याम भक्तों, आपने देखा कि बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। श्याम भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी आपने देखी है, इन चीज़ों को लेकर आप किस प्रकार से बाबा श्याम की अर्जी लगाएंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अर्जी लगाने से पहले आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प में ये बोलना होता है कि बाबा श्याम, मैं आपके समक्ष अर्जी लगाने जा रहा हूँ, हमारी अर्जियों को जल्द से जल्द पूर्ण करिएगा। संकल्प के साथ लेने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने जल से भरा हुआ पात्र देखा था, ये वाला, इस तरह का एक पात्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल इसी प्रकार के पात्र में होना चाहिए। जल आप किसी भी पात्र से ले सकते हैं। आप मिट्टी के पात्र से भरा हुआ जल या इस प्रकार से भरा हुआ जल ले सकते हैं और इस जल को लेकर अपने हाथ में लेना है। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करना है आपको, और श्री गणेश जी का ध्यान करते समय उनका जो मंत्र होता है, ओम गंग गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र का मन में ध्यान करना है। और इसके साथ साथ बाबा श्याम का ध्यान करना है और श्री बालाजी महाराज जी का ध्यान करना है।
तो इनका ध्यान करने के बाद आपने जो जल लिया है, जल अपने हाथ में लेकर आप संकल्प लेंगे कि हे बाबा श्याम, मैं आपके नाम से ये अर्जी लगा रहा हूँ, हमारी अर्जियों को जल्द पूर्ण करना। इस प्रकार से आपने जल लेकर आपने ये कर लिया और उसके बाद जो जल होगा वो आप जहाँ पर अर्जी लगा रहे होंगे शुद्ध स्थान पर इस प्रकार से जल को अर्पण कर देना है। और भगवान को प्रणाम करते हुए जो जो चीज़ें हमने आपको बताई है उन चीज़ों को अब एक एक करके आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको अर्जी को लगाना है। कि सबसे पहले हमें जल के पात्र से संकल्प लेना है। अर्जी लगाने से पहले संकल्प, हम किसी भी शुभ काम को करते हैं या हमारी कोई मन्नत होती है तो हमें इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके पास उस वक्त जल का कोई पात्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं से आप हाथ में जल लेकर भी अपना ये संकल्प धारण कर सकते हैं कि हमने ये संकल्प लेके आपके समक्ष अर्जी लगाई है। संकल्प होता है जैसे हम कोई पूजा पाठ कराते हैं, कोई बड़ा कीर्तन वगैरह कराते हैं, तो हमें पहले संकल्प लेना चाहिए कि हम ये करेंगे, तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। और किस प्रकार से पूर्ण करेंगे ये आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी प्रकार से हमने भगवान के समक्ष अर्जी लगानी है तो हमें पहले संकल्प लेना जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने इससे पहले भी आपको अर्जी वाली वीडियोस दिखाई हैं, उसमें तो हमने ये संकल्प वाली बात नहीं बताई थी, परंतु आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, ये अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि कोई जल वाला कोई इस तरह से संकल्प ले ही ले, हो सकता है आप बिना जल के भी भगवान से निवेदन कर सकते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आप सीधे नारियल के थ्रू अर्जी लगा सकते हैं, नारियल के जरिए अर्जी लगा सकते हैं। तो ये एक विधि विधान होता है। श्याम भक्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये नारियल है, ये जटा वाला नारियल है, सूखा नारियल है। सूखे नारियल से बाबा श्याम की अर्जी लगानी है। तो इस प्रकार से आपको एक नारियल ले लेना है और नारियल ऐसा होना चाहिए जो कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। अब ये जटा वाला नारियल होता है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कहीं से टूटा है या नहीं टूटा, अच्छे से आप देख लीजिए, बाकी भगवान श्याम के ऊपर छोड़ दीजिए, वो तो सब जानते ही जानते। तो इस तरह से हमने एक नारियल ले लिया है। नारियल के साथ साथ आपको, जैसे कि हमने पहले ही दिखा दिया कि आपके पास मौली होना चाहिए, पास रोली होना चाहिए। तो रोली जो होता है, सिंदूर है, वो आपके पास रहना चाहिए। इस सिंदूर से हमें क्या करना है, इस नारियल के ऊपर स्वस्तिक बना लेना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर स्वस्तिक बना लिया। अब स्वस्तिक बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो धागा है इसको कलाबा भी बोलते हैं, तो इस तरह का धागा आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह के नारियल को आप लेने के बाद, इसको नारियल को अपने माथे से लगाने के बाद, स्वस्तिक आपने बना ही लिया। स्वस्तिक बनाने के बाद, माथे से लगाने के बाद, अपनी अर्जी आपने क्या है कि जो लिखी हुई अर्जी होगी एक कागज पे, वो तो आपने लिख के पहले से ही रखी होगी। अब अर्जी लिखनी कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अर्जी आपको अपने हिसाब से लिखनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं अर्जी लिखी कैसे जाती है, तो इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना के इसी चैनल पे बताऊंगा कि अर्जी लिखते कैसे हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। परंतु जो मैंने अर्जी लिख चुका हूँ ऑलरेडी, वो चीज़ मैं आपको इस नारियल के साथ हमें बांधनी है। उससे पहले जो हमारे पास दक्षिणा होनी चाहिए अर्जी के साथ, वो दक्षिणा जो होती है हमारे पास इस प्रकार से 11 रुपए की दक्षिणा भी साथ में होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये 11 रुपए की दक्षिणा होगी। इस प्रकार का एक कपड़ा होगा जो लाल कपड़ा होता है, 1.25 मीटर का कपड़ा होता है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो में आपने तो पन्नी में पैक देखा होगा, यहाँ आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से क्या होता है, एक लाल कपड़ा होता है। जब आप दुकान में जाते हो पूजा की दुकान में, वहाँ पर आपको ये लाल कपड़ा मिल जाएगा। 1.25 मीटर का कपड़ा होता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कपड़ा है ये, इस तरह से। तो ये आपको अर्जी के साथ रखना पड़ता है। हालांकि ये वस्त्र है, इतना बड़ा है, देखिए पूरा मैं ढक गया, कितना बड़ा कपड़ा है ये कपड़ा मुझे 35 रुपये में मिला है सिर्फ पूजा की दुकान से। तो काफ़ी बड़ा कपड़ा है ये, 1.25 मीटर का कपड़ा है। हालांकि अर्जी में भी कहा जाता है कि 1.25 रुपये की अर्जी लगती है, परंतु 1.25 रुपये तो आप जानते ही हैं अभी इस टाइम में 1.25 रुपये मिलना मुश्किल है। तो 1.25 रुपये नहीं मिल पाता, उसके कारण से हम क्या होता है 11 रुपये की अर्जी लगाते हैं, या 21 रुपये है या 51 रुपये, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उस प्रकार से वो अर्जी लगा लेते हैं। तो ये जो कपड़ा है, आप इसके स्थान पर साफा वगैरह जो होता है ना, गमछा वगैरह जो हम पुजारी जी महाराज को दे सके, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाल कपड़ा है, अर्जी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में, जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से लगा सकते हैं अर्जी को।
तो अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि नारियल आपके पास है ऑलरेडी, नारियल में आपने स्वस्तिक बना लिया है। स्वस्तिक बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका अर्जी वाला कागज़ है, अर्जी वाला कागज़ जिस पे आपने अर्जी लिखी हुई है, ये अर्जी वाला कागज़ है। ये कागज़ आपके पास होना चाहिए। इसमें मैंने अर्जी ऑलरेडी लिख दी है। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊँगा मैंने अर्जी क्या लिखी है, मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि अर्जी मैंने क्या लिखी है। तो इस प्रकार से अर्जी जो है, ये अर्जी पुजारी जी महाराज को देनी है। तो हम क्या करेंगे, इस दक्षिणा को जो है 11 रुपये जो दक्षिणा है, इस अर्जी में ही हम इस प्रकार से रख देते हैं ताकि ये कहीं गिरे ना। तो आपको इस प्रकार से अर्जी के कागज़ में ही आपको इस दक्षिणा को इस प्रकार से रखना है ताकि वो गिरे ना। और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, इस नारियल पे जो कि स्वास्तिक ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इस स्वास्तिक के ऊपर ऐसे नारियल के ऊपर ये अर्जी रख लेनी है। इस प्रकार से अर्जी रखने के बाद इस प्रकार से जो ये धागा है, मौली है, इस मौली को बांध देना है। कितनी बार बांधना है वो आपको बता देता हूँ। आप जो धागा मौली बांधेंगे वो आप 3 बार बांध सकते हैं, 5 बार में बांध सकते हैं या 7 बार बांध सकते हैं। और जितनी बार बांधेंगे आप बाबा श्याम का मंत्र जो है ओम श्री श्याम देवाय नमः, क्योंकि बाबा श्याम को अर्जी आप लगा रहे हैं तो बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उसका जप करते करते इस प्रकार से अर्जी में धागा बांधेंगे आप। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो इस प्रकार से हमने देखिए जो अर्जी है वो हमने जो धागा है वो 7 बार में हमने बांध लिया है। अब इसको हमें बांधना भी है। इस धागे को यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हमें क्या है, अर्जी के धागे को यहाँ से क्या करना है, अर्जी के धागे को तोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको हमें बांधना है या लटकाना भी है। तो हमको इस प्रकार से है ये करना है तैयार। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस अर्जी के धागे में इस प्रकार से गांठ लगा लेना है। गांठ जो हमें लगाना है वो कम से कम, अब जब बांधेंगे तो कम से कम 5 बार गांठ बांधिए, 3 बार बांधिए, 5 बार बांधिए, 7 बार बांधिए। इस प्रकार से हमें गांठ बांध लेना है। तो जब हम गांठ बांध लेते हैं तो गांठ बांधना ये होता है जिस प्रकार से हम कोई अच्छी बातों को गांठ बांधते हैं, किसी सुंदर बातों को गांठ बांधते हैं, उसी प्रकार से अर्जी वाले को भी गांठ बांध लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें गांठ बांध लेना है। ये अर्जी वाला नारियल हमारा तैयार है। स्वस्तिक हमने आपको बताया है कि कैसे बनाना है, हमने आपको ये सिर्फ हम करके दिखा रहे हैं, हम ये अर्जी नहीं लगा रहे हैं हम बाबा को, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। ऑलरेडी हमने पहले अर्जी लगा चुके हैं, तो इसी कारण से अर्जी को क्या है, बार बार नहीं लगाना चाहिए। एक बार आपने बाबा श्याम को अर्जी लगाई है तो कम से कम 2-3 महीने तक आपकी अर्जी बाबा श्याम के दरबार में रहने दीजिए। और उसके बाद आपको लगता है कि बाबा श्याम के दरबार में हमारी अर्जी पूरी हो गई तो जाके आप दरबार में जाके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और अर्जी नहीं पूरी हुई तो बाबा श्याम के दरबार में जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तब तक अर्जी आपकी लगी रहती है। उसके बाद हो सके अगर 2-3 महीने हो जाते हैं, ऊपर 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप चाहे तो बाबा श्याम की दोबारा से अर्जी फिर से लगा सकते हैं। बाबा श्याम को ध्यान करके, हो सकता है पहली अर्जी स्वीकार नहीं हो, कोई त्रुटि हो गई हो, बाबा श्याम से क्षमा याचना करके आप अर्जी लगा सकते। आप सोच रहे हैं जो लाल कपड़ा है वो कहाँ बांधेंगे, तो लाल कपड़ा क्या होता है, ये जो मैंने अर्जी लगा दी है, अर्जी लगाने के बाद लाल कपड़ा आप बांधना है। तो अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है कोई बात नहीं, आप सीधा ऐसे भी अर्जी लगा सकते हैं बिना लाल कपड़ा का। परंतु अगर लाल कपड़ा अगर के साथ लगाएंगे तो लाल कपड़े में इस अर्जी वाले नारियल को इस प्रकार से, आपको बहुत बड़ा कपड़ा है, 1.25 मीटर का कपड़ा है, आपको क्या करना है, लपेट लेना है, अच्छे से इसको लपेट लेना है। इस प्रकार से आपको अच्छे से लपेट लेना है, अर्जी वाले नारियल को लपेट के इसको आपको बांध देना है। बांधना है क्या है, वही मौली से आप 3 बार और लपेट दीजिए इसके ऊपर से। इस प्रकार से ये बंध गई। और बंधने के बाद इसको कहीं भी जाके मंदिर में जाके इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने कपड़ा बांधा है। तो इस तरह से कपड़े के द्वारा आप कपड़ा जैसे आपने लगा दिया, 3 बार मौली लगा दिया, तो ये आप कपड़ा इसके साथ है। इस अर्जी को किसी पुजारी जी महाराज को देना है। परंतु अगर आप बिना कपड़े के अर्जी लगाते हैं तो आप सीधा अर्जी को कहीं पर जाके टांग सकते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम की आप अर्जी लगाइए, अरदास लगाइए।
तो बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरी करते हैं, अरदास को पूरी करते हैं और अपनी कृपा भी करते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने इत्र की शीशी दिखाई थी कि इत्र की शीशी का तो यूज़ हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो इत्र की शीशी क्या है, जो आपने कपड़ा बाँधा है अर्जी के ऊपर, उसी कपड़े के ऊपर आप ये शीशी इत्र को क्या कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। चूँकि ये बाबा श्याम के नाम से अर्जी है तो इत्र होना ज़रूरी है, तो इत्र के साथ बाबा श्याम को इस प्रकार से अर्जी लगाइए। बाबा श्याम आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसमें आपको ये बताएँगे कि बाबा श्याम की अर्जी लिखनी कैसे चाहिए, किस प्रकार से लिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको नई वीडियो में बताएँगे। तो अर्जी जब आप लिखेंगे तो उसके लिए आपके पास जो पेन होना चाहिए, पेन ऐसा होना चाहिए जो कहीं चली-वली ना हो, उस प्रकार से, और किस प्रकार से अर्जी लिखनी चाहिए, वो आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।